ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटलर्जी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी की। तो मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा जाता है कि ओर्स में से जब हम मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी को कहा जाता है मेटलर्जी। देन अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पर और सी वाटर और वेल में हमें इजीली से मिल जाती है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स मतलब ऐसा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है मिनरल्स। फिर हम बात करते हैं ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स के अंदर से जब हम मेटल को इकोनॉमिकली और इजीली जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी को कहा जाता है ओर्स। फिर हमारे पास ओर्स के बारे में एक पॉइंट दे रखा, वो पॉइंट ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मतलब जितने भी ओर्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? मिनरल्स की तरह काम करते हैं। बट जितने भी मिनरल्स होते हैं कभी भी ओर्स नहीं होते। और बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखें। फिर हमारे पास आता है गेंग। गेंग क्या होता है? तो ओर्स के अंदर जब अर्थी इंप्यूरिटीज होती है, या कहें कि ओर्स जनरली किससे एसोसिएट होता है? तो अर्थी इंप्यूरिटीज लाइक सैंड, रॉक और लाइमस्टोन, जब इससे वो एसोसिएट होता है तो उसी को कहा जाता है गेंग। फिर हमारे पास आता है फ्लश। फ्लश का क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि जो ओर्स के अंदर इंप्यूरिटीज होती है उसको रिमूव करना। सो फ्लश का यूज हम तब करते हैं जब हमारे ओर्स में इंप्यूरिटीज होती है। कैसी होती है? तो उन्होंने कहा कि फ्लस्क दो तरह से काम करेगा, एसिडिक फ्लस्क और बेसिक फ्लस्क। एसिडिक फ्लस्क का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास बेसिक इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है ओर्स के अंदर। तो ओर्स के अंदर की बेसिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम बेसिक फ्लस्क, एसिडिक फ्लस्क का यूज करते हैं। देन अगर हम बात करें कि ओर्स के अंदर एसिडिक इंप्यूरिटीज है, तो ओर्स में जब एसिडिक इंप्यूरिटीज होगी तो हम बेसिक फ्लस्क का यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है स्लैग। स्लैग क्या होता है? तो स्लैग एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है गेंग एंड फ्लस्क का। जब हम गेंग और फ्लस्क को आपस में कंबाइन करते हैं तो स्लैग को अपटेन करते हैं। फिर हमारे पास आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ गेंग फ्रॉम ओर्स। ओर्स के अंदर से गेंग को रिमूव करना, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ ओर्स पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड फोर्थ इज केमिकल मेथड। ये मेथड तब यूज की जाती है जब हम ओर्स के नेचर की बात करते हैं। देन हमारे पास आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? तो इसमें जो हमारा ओर्स होता है उसको ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जब ओर को हम ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करते हैं तो ये वाटर को क्या करते हैं? एक्सपेल करते हैं फ्रॉम हाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमने Al2O3.2H2 ले रखा, इसको हमने ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट किया तो इन्हें वाटर को क्या कर दिया? एक्सपेल कर दिया। और जो हम टेम्परेचर देते हैं वो इसके प्रोडक्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। फिर हमारे पास आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओर्स होता है उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, और प्रोडक्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम रखते हैं। तो जिस तरह से हम ऊपर बात कर रहे थे हमारे कैल्सिनेशन की, ये उसके जस्ट अपोजिट है। रोस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होता है। फिर हम बात करते हैं स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या होता है? तो स्मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल के या ओर्स के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उसको कार्बन के साथ रिडक्शन करवाते हैं। तो जब हम हाई टेम्परेचर पर ओर्स के ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिडक्शन कराते हैं तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मेटलर्जी की टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।